Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जैसा कि हमारी जो पिछली वीडियोस थी इस चैप्टर की, उसमें हम डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, देखो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जब भी आपका कोई सब्सटेंस फ्रीज हो गया है तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो एक ऑर्डरली पैटर्न लेते हैं, ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। और जब आपका सोल्यूट मिलाएंगे उसमें, मतलब एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जब उसमें आप सोल्यूट मिलाएंगे, जैसे अगर आप सपोज वाटर है तो वाटर फ्रीज हो गया तो आपके उसके पार्टिकल्स एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड है। लेकिन सोल्यूट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो ऑर्डर है, जो फॉर्मेशन है, जो पैटर्न बनना था वाटर के केस में जो फ्रीज होने के बाद, वो क्या है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी विथड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन देन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू क्योज द सॉल्यूशन टू सॉलिडिफाई। उससे क्या होगा, सॉल्यूशन से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी विड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि आपका क्या है, सॉल्यूशन सॉलिडिफाई हो जाए। अब फ्रीजिंग पॉइंट है हमेशा आपका, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट, अगर वाटर है, वाटर का आपको पता है 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, वाटर में आप कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है कम हो जाता है, और भी आपका कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, 0 पॉइंट मतलब माइनस में चला जाता है। तो इससे आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने से। अब जो डिफरेंस है टेम्परेचर का सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट और सोलवेंट के जो फ्रीजिंग पॉइंट के में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है इसका एकदम इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे है कि आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के एक्वस सॉल्यूशन, उनका इंपॉर्टेंट रोल है आपका। जो ट्रेवलर्स हैं, जो आपका कोल्ड आइसी वेदर में ट्रेवल करते हैं, वहां पे इसका ज्यादा यूज है। कैसे, जब जैसे एक एग्जांपल ये दिखा रखा है, फिगर में दिख रहा है आपका, ये ट्रक क्या कर रहा है आपका, आइस के ऊपर, जो आपका आइस है, रोड पे आइस आई हुई है, इसके ऊपर एक सोल्ट की लेयर लगा रहा है, सोल्ट की लेयर बिछा रहा है। उससे क्या होगा, सोल्ट आपका नॉन वोलाटाइल है तो आपका आइस के साथ मिलके जो सॉल्यूशन बना, वाटर के साथ मिलके जो सॉल्यूशन बना, अब उससे क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे सपोज 1 या 2 डिग्री है तो वाटर फ्रीज करना स्टार्ट हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो आपका आइस आई हुई है, सड़क पे भी आइस है, तो नमक छिड़का जाता है वहां पे, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नमक बिछा दिया, तो क्या होगा, वो वाटर के साथ मिलके वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। सपोज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और वो आपका टेम्परेचर, अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा वाटर के सोल्यूशन का, -0.4 हो गया, सॉरी सपोज, तो जो आइस है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मेल्ट, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए इसका एप्लीकेशन है कि इसकी। अब इसने क्या किया, जो आइस का सॉल्यूशन बना उसने लो, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो इसका इंपॉर्टेंस रोल है सड़कों से बर्फ हटाने में। अब जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो डेल्टा टी एफ है, यहाँ पे डेल्टा टी एफ है, डेल्टा मींस चेंज, टी मींस टेम्परेचर, एफ मींस फ्रीजिंग, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं हम, वो इक्वल होता है आपका आई के एफ सी एम। के एफ है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डिप्रे ये आपका सोलवेंट की पे डिपेंड करता है, आपका नेचर पे। आपका सेकंड है, आप सोलवेंट पे डिपेंड करेगा, और एक आपका कंसंट्रेशन, सी है आपका कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को मोलालिटी के टर्म्स में लेते हैं, तो काफी बुक्स में आपका के एफ इंटू सी एम की जगह स्मॉल एम भी मिल सकता है, क्योंकि ये मोलालिटी के इक्वल होता है आपका। अब जैसे एक न्यूमेरिकल है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड टू 37.8 ग्राम ऑफ वाटर टू गिव ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -0.150 डिग्री सेल्सियस। कि आपका कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करें आपका 37.8 ग्राम वाटर के अंदर, कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का -0.150 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम इतना हो जाए, माइनस में चला जाए, मतलब 0.150 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। यहाँ पे के एफ दे रखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का 1.858 डिग्री सेल्सियस पर मोल, मोलर। अब इसमें ऐसे ये न्यूमेरिकल है आपका कि सेफ्रोल इज कंटेनिंग इन, वो फॉर्मूला लग जाएगा पिछले वाले में, ऐसे ये है, सेफ्रोल इन इज कंटेन्ड इन ऑयल ऑफ
sassafras and was once used to flavor root beer. A 2.39 mg sample of saffron was dissolved in 103.0 mg of diphenyl ether. The solution has a melting point of 25.7 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ saffron. तो इस अकॉर्डिंग मोलालिटी की करके आप सारा भी निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है जो प्योर डाइफिनाइल ईथर का, या मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका दे रखा है, आपका दे रखा है 26.84 डिग्री सेल्सियस है. सॉल्यूशन का आपको दे दिया फ्रीजिंग पॉइंट 25.70 डिग्री सेल्सियस. केएफ आपको दे दिया है. तो इसमें आप मोलालिटी आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी एम. एम को भी आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम या पर 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट. तो वो आपका यहाँ पे जैसे टी एफ दे रखा है, सी एम दे रखा है, ये करके आपका निकल जाएगा. जैसे एक और ये आपका प्रॉब्लम दे रखी है, सोल्ड प्रॉब्लम है आपका, ये वो दो आपने घर से ट्राई करनी है. जैसे ये प्रॉब्लम में क्या है आपका, 1 किलोग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है. इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज होता है आपका, कार के रेडिएटर में डाला गया है, जिसमें आपका 4450 ग्राम ऑफ वाटर है, 4450 ग्राम वाटर है. व्हाट आर द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. बॉइलिंग पॉइंट भी बताना है अपने, फ्रीजिंग पॉइंट भी बताना है. तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के, एंड मोलालिटी निकालनी पड़ेगी सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या है. नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल ली, इससे आपका नंबर ऑफ मोल्स आपने इथाइलिन ग्लाइकोल के निकाल लिए. मोलिकुलर ये गिवन मास इसका दे रखा है आपका 1 किलोग्राम मींस 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम. मोलिकुलर वेट होता है 62.07 ग्राम. तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स 16.1 मोल्स. ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके. अब इससे आपका यहाँ से मोलालिटी निकाल ली, डिवाइड कर दिया इसका वाटर के आपका जो अमाउंट से, तो ये आपका 3.62 ये आपकी आएगी मोलालिटी. अब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर के गिवन है. तो एक तो आपने निकालना है ये टेम्परेचर डेल्टा टीबी, तो वो हो जाएगा के बी इंटू मोलालिटी, और डेल्टा टी एफ हो जाएगा के एफ इंटू मोलालिटी. तो ये आपका 1.85 डिग्री सेल्सियस तो आया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. मींस इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. अब वाटर का होता है 100, 1.85 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो टोटल आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 101.85 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही डेल्टा टी एफ आया है आपका 6.73 डिग्री सेल्सियस आया है डेल्टा टी एफ. तो उससे आपका जीरो वाटर का होता है, तो उसमें से इतना कर देंगे तो -6.73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. मीन्स अगर आपका 4.5 ऑलमोस्ट 4.5 केजी आपका क्या है वाटर है, और उसमें आप 1 केजी थाइलिन ग्लाइकोल डाल दें, तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 6.5 डिग्री अप्रोक्स 7 डिग्री क्या है कम हो जाता है. जीरो की बजाय वो -7 पे फ्रीज होएगा. ये आपका प्रॉपर्टीज थी आपका. इसके अलावा एक नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लास्ट, वेंट होप फैक्टर. अब बहुत सारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाली रिएक्शन है, उनमें हम जो जितने भी हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उसमें एक आई से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सप्रेशंस को. वेंट आई यहाँ पे वेंट होप फैक्टर है. अब ये आई क्या बताता है, आई आपका रिलेशनशिप बताता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व एंड द मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन. अब आई इक्वल हो गया मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व. कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, कितने आपके मोल्स डिसॉल्व किए. अब जैसे आप सपोज करो NaCl का आपने 1 मोल डिसॉल्व किया. अब सॉल्यूशन के अंदर आके वो Na पॉजिटिव, 1 मोल Na पॉजिटिव हो गया, 1 मोल Cl नेगेटिव, क्योंकि वो डिसोसिएट हो गया आपका. तो टोटल 2 मोल्स ऊपर हो गए पार्टिकल्स के, नीचे 1 मोल हो गया नीचे. तो ये आपका क्या आ गया 2 आ गया आई की वैल्यू. ये बस इतना ही था आपका. जैसे आई की वैल्यू दिखा रखी है NaCl के लिए 2 हो जाएगी, NO3 के लिए 2 हो जाएगी क्योंकि एक K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव 2 बन गए. Na3PO4 के लिए 4 हो जाएगी क्योंकि Na3PO4 क्या होगा आपका 3 Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव. तो ये आपका हो जाएगा 4 टोटल. तो ये आपका चैप्टर था. इसी के साथ आपका ये चैप्टर सॉल्यूशन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. थैंक यू.